नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम भागवत गीता के चौथे अध्याय की 34वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में ज्ञान की प्राप्ति का महत्व बताया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस अध्याय और श्लोक के अद्भुत शिक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, जो ज्ञानी और साधक हैं उन्हें श्रद्धा के साथ शिक्षित करना चाहिए, और जो शिष्य हैं उन्हें अपने गुरु के प्रति विनम्रता और समर्पण के साथ सीखना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि ज्ञान का सही मार्ग श्रद्धा और विनम्रता से ही प्राप्त होता है। जब हम किसी गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में समर्पित होना चाहिए। यह श्लोक यह भी बताता है कि ज्ञान की प्राप्ति केवल सुनने से नहीं बल्कि उसे समझने और अपने जीवन में उतारने से होती है। गुरु की शिक्षाओं को मानना और उन पर चलना हमारे जीवन को उजागर करता है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक होशियार लड़का रामू और उसका मित्र मोहन रहते थे। रामू हमेशा पढ़ाई में अच्छा था जबकि मोहन खेलकूद में माहिर था। एक दिन गांव में एक विद्वान आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जीवन के कई रहस्यों के बारे में सिखाऊंगा। रामू ने मोहन से कहा, चलो हम इस विद्वान से ज्ञान लेते हैं। मोहन ने कहा, लेकिन मुझे तो खेलना पसंद है। रामू ने समझाया, देखो मोहन, ज्ञान ही असली ताकत है। यह हमें जीवन के हर चुनौती से लड़ने में मदद करेगा। मोहन ने सोचा और आखिरकार विद्वान के पास जाने का फैसला किया। जब वे विद्वान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के और भी बच्चे वहां थे। विद्वान ने कहा, जो भी यहाँ आएगा उसे अपने मन से सच्चे ज्ञान की खोज करनी होगी। शिक्षा शुरू हुई, लेकिन मोहन को शुरू में समझ नहीं आया। उसने विद्वान से कहा, मुझे यह सब समझ नहीं आ रहा। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु की बातों पर श्रद्धा रखो, पहले समझने की कोशिश करो। मोहन ने रामू की सलाह को मानते हुए ध्यान से सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ में आने लगा। कुछ समय बाद मोहन ने अपने खेल में भी नए तरीके अपनाए जो विद्वान ने सिखाए थे। अब मोहन और रामू दोनों ही गांव के सबसे बुद्धिमान और कुशल बच्चे बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और समर्पण आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें।